नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। कुछ हमारी गलतियां हैं तो वो भी प्लीज़ बताएं। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। यू शुड नो पर आप सुनने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो गए थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भी भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी दे रहा हूं। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर पर रहकर आ सकते हो। तब शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गुरुवर, मेरा पिछले कई दिनों से घर वालों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां पर वापस लौटना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था, जहां पर लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल देती थी। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन सभी चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उनमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साथ में ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो मुझे गुरु ने वापस आश्रम लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज शाम होने से पहले वह आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ पर गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख भी ना सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच रहे थे कि उन्होंने दूर से एक इंसान को आते हुए देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चौंक गए। अरे,
ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उनका शिष्य जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटी वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अन्यास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का मतलब समझ ना आया और ना ही उसने कुछ पूछा और वह चुपचाप आश्रम के काम में लग गया। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन को देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म हमारे जीवन या हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि अच्छे और शुभ कर्म हमारे जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास वापस आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि धरती में कुछ बीज डालने पर कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम धरती में कांटों के बीज बो रहे हैं या फल के, क्योंकि यहाँ हमें वही मिलेगा जो हमने बोया है। अर्थात हमारे जीवन में भी हमें वैसा ही सब कुछ मिलेगा जैसा हमने औरों को दिया है। वह अच्छा है या बुरा, वह कई गुना लौटकर हमारे पास ही आने वाला है। अब अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और ना ही केवल किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय इंसान की छोटी मोटी मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी उदास या रोते हुए को हंसाना भी एक अच्छा कर्म है। यानी कुल मिलाकर यदि हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाएं तो वह भी एक अच्छा कर्म है। और जिस प्रकार गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख ही होता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश आज से ही शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारा जीवन अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि अच्छे व सत्कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।